नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, जिससे क्लास ये सभी बच्चों तक पहुंचे। और जल्दी से एक बार क्लास स्टार्ट करते हैं, काफी लेट आज हो चुके हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हम किस दिन मनाते हैं। On which day नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। 11 मई में, 12 मई में, 13 मई में या 14 मई में, 15 मई में, सॉरी, ठीक है। तो हम जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं, किस दिन इसको मनाया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको कल भी बताया था, जिस बच्चे ने शाम वाली क्लास नहीं देखी, एक बार जाकर आप एनालाइज जरूर देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बड़े आसान क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन आप ये नहीं कह सकते कि सर हमें क्लास में नहीं कराया गया। आपको क्लास में वो सारे क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो ये है आपका 11 मई में हम इस दिन मनाते हैं, क्योंकि 11 मई 1998 में क्या हुआ था, पोखरण हुआ था। ये पोखरण क्या है, पोखरण में हमने परमाणु प्रशिक्षण किया था। ठीक है ना, पोखरण में हमने क्या किया था, राजस्थान में जो पड़ता है सेकंड यानी कि द्वितीय परमाणु परीक्षण यहां पर किया था। क्या आप बता सकते हैं कि जो हमने परमाणु परीक्षण किया, पहला जो परीक्षण किया इसको हमने क्या नाम दिया, और दूसरा जो परीक्षण किया इसको हमने क्या नाम दिया। दोनों को एक बार आप बताएंगे। ऑपरेशन शक्ति इसको कहा गया था। क्या कहा गया था, जो सेकंड वाला था, ये 1998 में सेकंड वाला हुआ, इसको ऑपरेशन शक्ति कहा था। क्या कहा था भाई, ऑपरेशन शक्ति इसको नाम दिया गया था। एक बार आप मुझे फर्स्ट वाले का नाम बताएंगे, उनका नाम थोड़ा इंटरेस्टेड है, उनका नाम थोड़ा इंटरेस्टेड है पहले वाला, और कब वो हुआ था वो भी कमेंट में लिखना है आप सभी बच्चों को। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया भाई, चलिए, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने आपको भी बताया कि 11 मई 1998 में भारत के पोखरण में सफल परीक्षण हुआ। ठीक है, प्रतिवर्ष इसी दिन को मनाया जाता है। हम किसके रूप में, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में इसको मनाते हैं। हाल ही में किस राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण या सर्वे शुरू किया गया है। इन विच स्टेट ओबीसी सर्वे हैज बीन स्टार्टेड रिसेंटली। उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, बिहार में या राजस्थान में। आपको मैं बता दूं, जो ये राज्य है ये सेकंड राज्य हुआ जिसने ओबीसी पर क्या कराया, सर्वे कराया, या सर्वेक्षण आप कह सकते हैं, ये कराया है। क्योंकि इनसे पहले जो पहला नंबर है ये बिहार को है। अब ये दूसरा जो राज्य बना ये उड़ीसा राज्य बना है, जो ओबीसी पर सर्वे करा रहा है। ठीक है, उड़ीसा यानी कि नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ की जो राजधानी है ये भुवनेश्वर होगी। आपको ध्यान होगा, मैं इनके बारे में ऑलरेडी आपको चीजें करा चुका हूं। लेकिन आप मुझे यहां पर एक चीजें याद रखनी है। आप मुझे बताएंगे कि ओबीसी जो आरक्षण दिया गया 27%, ये किस समिति या आयोग की सिफारिश पर दिया गया था। सेकंड क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा कि भाई जो आप ये सर्वे करा रहे हो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, क्यों ये कराए जा रहे हैं। अगर ये कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए तो आप सभी जानते हैं कि ओबीसी में बहुत सारी वहां पर जातियां हैं, वहां पर नहीं पूरे भारत में ओबीसी में विभिन्न जातियां यहां पर शामिल होती हैं। तो उनका सर्वे कराने का मतलब ये है कि उनका एजुकेशन स्तर क्या है, उनका आर्थिक स्तर क्या है, ठीक है, वो कितने पढ़े लिखे हैं, सामाजिक स्थिति उनकी क्या है, वो सारी चीजें वहां पर कराई जाएंगी। सबसे ज्यादा ओबीसी में कमजोर कौन है, सबसे ज्यादा उसमें पावरफुल यानी कि पैसे के लिहाज से, अर्थव्यवस्था, आर्थिक लिहाज से, तो वो सारी चीजें कराई जाएंगी, जिससे उनको एक डाटा कलेक्ट हो सके कि अब इनके लिए क्या नीतियां बनानी है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई एसएससी मेकर पर जो सुबह करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं, इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो डेली क्लासेस करते हैं, जो समझ चुके हैं करंट अफेयर्स है क्या, तो उसका एक डाटा अलग रखेंगे। उनके लिए अलग से चीजें चलेंगी। जो पहली बार जुड़े हैं और उनको बिल्कुल बेसिक से सिखाना है, तो उनके लिए अलग से चलेगी। तो उनके लिए हमें थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट करना होगा। यह सर्वे इसीलिए कराया जाता है। और ये ओबीसी का जो 27% आरक्षण वाला मुद्दा है, ये मंडल आयोग की सिफारिश पर लागू हुआ था। किसकी, मंडल आयोग की सिफारिश पर लागू हुआ था भाई, जब नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। किसकी,
नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी। तो ये मामला है जो अभी उड़ीसा सरकार ने इसको लागू किया, ठीक है। और ये सेकंड राज्य बना है उड़ीसा। पहला राज्य अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जिसने ओबीसी की जनगणना या सर्वे कराई है, ये पहला राज्य भाई बिहार है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में लिखना। और ये एमटीएस सीजीएल जो एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है कमेंट में जल्दी से आप बताइएगा, नहीं तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से सभी बच्चों को बताना है। चलिए, क्लियर है? ऑल क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। और एक चीज यहां पर ध्यान रखना, उड़ीसा के सभी ब्लॉक जिला स्तर पर यह सर्वे कराया जाएगा। फिर ऐसा नहीं है कि कोई चीजें छोड़ी जाएंगी, सभी स्तर पर यह सर्वे होगा, ठीक है। मैं ये ऑलरेडी ये सारी चीजें आपको बता चुका हूं। हाल ही में वंतिका अग्रवाल अंतरराष्ट्रीय मास्टर्स का खिताब हासिल करने वाली कौन से नंबर की महिला बनी है? रिसेंटली वंतिका अग्रवाल विच वुमेन हैज बिकम द विनर ऑफ इंटरनेशनल मास्टर्स टाइटल। ये इंटरनेशनल मास्टर्स जो टाइटल है इसको प्राप्त करने वाली ये 11वीं महिला खिलाड़ी बनी है। कौन सी? ये 11वीं महिला खिलाड़ी बनी है। नाम आप नहीं भूलेंगे, वंतिका अग्रवाल। और एक चीज मैं आपको बता दूं, एमटीएस के पेपर में चेस से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। चेस जो स्पोर्ट्स है, खेल है, इससे काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको इस पर बिल्कुल फोकस रखना ही होगा, ठीक है। क्रिकेट से क्वेश्चन वहां पर बहुत सारे पूछ रहा है, उस पर भी आप जो है फोकस करेंगे थोड़ा सा, बार बार वही से पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये आप 11वीं खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। ये बुडापेस्ट में आयोजित हुई थी। ये अंतरराष्ट्रीय जो मास्टर्स प्रतियोगिता है, कहां पर? बुडापेस्ट में इसका आयोजन किया गया। और एक चीज यहां पर इंपॉर्टेंट आप लिखेंगे, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप होगी, ठीक है, जिसमें आपको ध्यान होगा ये पिछली बार अमेरिका में आयोजित की गई थी, ये भी बुडापेस्ट में ही होगी। बुडापेस्ट कहां पर है? कमेंट में एक बार बच्चे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत में स्टार्टअप एक्सीलरेटर वुमेन फाउंडर्स कार्यक्रम के दूसरे संस्करण की घोषणा की गई है? विच कंपनी हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू द सेकंड एडिशन ऑफ इट्स स्टार्टअप एक्सीलरेटर वुमेन फाउंडर प्रोग्राम इंडिया। ठीक है, यानी कि जो भारत में महिलाओं को क्या एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, व्यापार मुख बनाने के लिए, ठीक है ना, हंगरी, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, तो जो महिलाएं हैं उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए ये किसने किया है? ये गूगल ने अपना सेकंड जो इसका संस्करण है इसको यहां पर स्टार्ट किया है। आप कह सकते हैं दूसरे संस्करण को स्टार्ट किया है कि भाई हम आपको सिखाएंगे कि आपको व्यापार करना है, क्या कैसे व्यापार करना है, क्या व्यापार करना है, ठीक है ना, उसको कैसे आप जो व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं, बूस्टअप कर सकते हैं, ठीक है। आप गूगल की सहायता इसमें कैसे ले सकते हैं, क्योंकि गूगल ने ये किया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर बातें हुई हैं सेकंड संस्करण में। आपको वो याद नहीं रखना कि उन्होंने बैठ के चाय पे चर्चा क्या की, आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें इंपोर्टेंट मेरे लिए क्या है। आपके लिए गूगल इंपोर्टेंट है, दूसरा आपके लिए ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं स्टार्ट अप एक्सीलरेटर वुमेन फाउंडर्स, इनकी यहां पर आपको जरूरत पड़ेगी, यही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आपको गूगल के बारे में ऑलरेडी सारी चीजें जाननी है। जैसे गूगल आप सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ आप डेली बेसिस पर सर्च करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई गूगल जो है ये किस देश की कंपनी है, गूगल की स्थापना कब हुई, ठीक है, इसके वर्तमान में सीईओ कौन है, क्या कोई भारतीय इसमें सीईओ है या कोई अध्यक्ष है, वो जानकारी आज सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मैं कमेंट आपके डेली बेसिस पर पढ़ता हूं, लेकिन बहुत ही कम संख्या है बच्चों की कमेंट्स लिखने की। वो रीजन क्या हो सकता है वो आप जानो, लेकिन बहुत ही कम है। हाल ही में कहां पर एटीएम सम्मेलन के 23वें या 30वें संस्करण का आयोजन किया गया, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ बच्चे इसको एटीएम से, जो आप एटीएम से पैसे निकालते हो उसके बारे में सोच रहे होंगे कि ये वही एटीएम सम्मेलन है जिसमें बताया जाएगा कि पैसे कैसे निकालने हैं। बिल्कुल गलत है अगर आप ऐसा सोच रहे हैं। तो ये जो सम्मेलन हुआ एटीएम सम्मेलन, ये यूएई में हुआ है। कहां पर? यूएई में हुआ है, तो आंसर आपका ए सही होगा। अब ये एटीएम क्या है? ये अरेबियन ट्रेवल मार्केट इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
अर्बन ट्रेवल मार्केट इसको कहा जाता है, यानी कि ट्रेवल मार्केट को बूस्ट करने के लिए यह सम्मेलन हुआ है और इसमें मीना देश शामिल हुए हैं। कौन से देश? ये मीना देश, मीना बाजार वाले नहीं, ये मीना देश इसमें शामिल हुए। अब ये मीना का क्या मतलब है भाई? मीना का मतलब है जो आपका मिडिल ईस्ट है। मिडिल ईस्ट में आप समझते होंगे कौन से देश आते हैं। मिडिल ईस्ट में आपका सऊदी अरब आएगा, सॉरी मिडिल ईस्ट में आपका क्या आएगा? अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, इराक है, ठीक है। इस तरह के जो ये देश हैं ये उसमें आएंगे मीना में। मीना से याद रखेंगे अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मीना देशों का जो एटीएम सम्मेलन है ये कहां पर हुआ? यूएई में हुआ है भाई, ठीक है। तो इस सम्मेलन को आपको बिल्कुल विशेष रूप से याद रखना होगा। आज के लिए आपका एक यहां पर स्पेशल क्वेश्चन है, शायद कुछ बच्चे जानते हो शायद ना जानते हो, क्या कि जो हम यूएई के साथ में अभ्यास करते हैं, युद्ध अभ्यास करते हैं, इसका नाम है जायद तलवार। जायद तलवार हम किसके साथ में करते हैं? ये हम भारत और यूएई के साथ में, मतलब भारत जो है यूएई के साथ में इसको करता है, भारत प्लस यूए और ई, ठीक है। ये दोनों देश करते हैं जायद तलवार। और डेजर्ट फ्लैग कहां पर हुआ था? ये भी यूएई में इसका आयोजन किया गया था। मीना के बारे में जान चुके या नहीं? जल्दी से बताएंगे। मीना अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन है, क्या है, आप बताएंगे या नहीं, या इधर उधर की बातें उसको सुनाएंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट में शीर्ष पर कौन रहा? हु हैज टॉप हैज द लिस्ट हाईएस्ट पेड एथलीट अकॉर्डिंग टू द फोर्ब्स मैगजीन। जो फोर्ब्स पत्रिका है ये अमेरिका की एक बिजनेस कह सकते हैं, बिजनेस पत्रिका है, ठीक है। इसने अभी क्या किया? इसने अभी एक एथलीट जो होते हैं इन पर कमाई करने वाली एक रिपोर्ट जारी की। सबसे ज्यादा जो कमाई की पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, ये कौन है? विराट कोहली है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, नीरज चोपड़ा है या लियोनेल मेसी हैं? तो ध्यान रखना ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि सबसे महंगे रहे हैं, सबसे ज्यादा कमाई करने वाले ये व्यक्ति रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं। अगर हम सेकंड नंबर की बात करें तो ये लियोनेल मेसी हैं। कौन है? लियोनेल मेसी हैं, दूसरे नंबर पर है, ठीक है ना। टॉप 10 में कोई भी भारतीय शामिल नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको टॉप 10 की यहां पर जानकारी रखनी है तो कोई भी भारतीय इसमें शामिल नहीं है। सेकंड नंबर पर है लियोनेल मेसी। चलिए आपको ध्यान रखना है, अभी पिछले साल अगर आपके ध्यान होगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इन्होंने एक क्लब ज्वाइन किया है जिसका नाम है फुटबॉल क्लब, क्या? ये अल नशर। अल नशर किसका है? सऊदी अरब का ये फुटबॉल क्लब है, इसको इन्होंने ज्वाइन किया है। या वर्तमान में अगर आपसे पूछ लिया जाए ये किस क्लब से खेलते हैं तो ये अल नशर क्लब से खेलते हैं, जो कि किसका है? जो सऊदी अरबिया का है, ठीक है। सेकंड आपको ध्यान रखना है लियोनेल मेसी है जो कि अर्जेंटीना के एक खिलाड़ी हैं। चलिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे भाई, ठीक है। जो चीजें करा रहा हूं इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, बाद में मत कहना कि सर आपने हमें नहीं बताया था या आप हमें कुछ नहीं बताते। निम्नलिखित में से भारत का पहला ओडीपी प्लस जिला कौन सा बना है? सोच मुक्त। आपको ध्यान होगा कि सोच के लिए, सोच मतलब थिंकिंग नहीं, वो दूसरे वाला सोच है जो आप सुबह जो है करते हो, ठीक है, ये वाला सोच है। तो ओडीपी प्लस वाला जो ये कॉन्सेप्ट है इसको क्या कहते हैं? यह है कि भारत का पहला ओडीपी प्लस जिला कौन सा बना है? तो भाई ये वायनाड जिला है केरल का। अब ये ओडीपी प्लस क्या है? ओडीपी प्लस का मतलब ये है, आपने सार्वजनिक शौचालय देखे होंगे, आपके शहर में भी शौचालय है, आपके कस्बा कोई होगा वहां पर भी शौचालय है, लेकिन वो प्रॉपर हाइजेनिक नहीं रहते। या तो वहां पर पानी की समस्या है, या वहां पर बैठने की समस्या है, या वहां पर जो है साफ सफाई नहीं है, गंदगी बहुत ज्यादा है। लेकिन 24/7 और पूरा 365 दिन 365 डेज जो जिसने बेहतर सुविधाएं प्रदान की, ये क्या है? ये वायनाड का, केरल में वायनाड जिला है, इसको ओडीपी प्लस घोषित कर दिया गया जो कि भारत का पहला ओडीएफ प्लस बना है, ठीक है ना। ओपन डेफिकेशन जिसको हम बोलते हैं फ्री, ठीक है। तो ये ओडीएफ प्लस जिला बना है पूरे भारत का जो कि वायनाड है, वायनाड है जो कि केरल में है, ठीक है ना। तो ये आपको यहां पर याद रखना होगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना लागू की है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंप्लीमेंट द इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। ये महिलाओं को सम्मान देने के लिए इस योजना को लागू किया गया, किसके द्वारा? ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है भाई? इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहां पर एक जिला है जिसका नाम है लाहौल स्पीति जिला। कौन सा जिला? लाहौल स्पीति जिला। तो जो महिलाएं यहाँ की निवासी हैं, कहां की? लाहौल स्पीति जिले की निवासी हैं, उन महिलाओं को 1500 रुपए पर मंथ यहां पर दिए जाएंगे। कितना? 1500 रुपए महीना यहां पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी इस इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना के तहत। जैसे आपने देखा होगा कि किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दी जाती है, लेकिन वो पूरे भारत में किसानों को दी जाती है, उसके क्राइटेरिया अलग है, ठीक है। और इसी प्रकार से इन्होंने महिलाओं को सम्मान देने के लिए क्या किया? इन्होंने कहा कि हम आपको 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से देंगे, लेकिन ये केवल जो लाहौल स्पीति जिला है उन वहां पर रहने वाली महिलाओं को दिया जाएगा। ये इन्होंने लागू क्यों की योजना, मैं आपको बताऊं। जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये अपने घोषणा पत्र में कहा था कि यहाँ की जो महिलाएं होंगी उनको हम उनके सम्मान के लिए 1500 रुपए पर मंथ के हिसाब से क्या देंगे? आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। जैसे सुखाश्रय योजना किसकी है? ये भी हिमाचल प्रदेश की है भाई, ठीक है ना। सुखाश्रय योजना किसकी है? हिमाचल प्रदेश की। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताइएगा, कोई चीज समझ में नहीं आई आप उसको दोबारा से पूछ सकते हैं भाई। लाहौल स्पीति जिला घाटी में रह रहे महिलाओं को 1500 रुपए है भाई, ये 500 नहीं है, इसको आपकी पीडीएफ में सही करा दिया जाएगा। 1500 रुपए प्रति माह इसको मिलने वाला है। चलिए, हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य में कृष्णा हेरिटेज टावर की आधारशिला रखी गई है? रिसेंटली इन विच स्टेट ऑफ द साउथ इंडिया द फाउंडेशन स्टोन कृष्णा हेरिटेज टावर हैज बीन लेड? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा या बिहार? बिहार का ऑप्शन इसमें कट जाता है क्योंकि बिहार दक्षिण भारत में नहीं है। अब ये कृष्णा हेरिटेज टावर है क्या? यहां पर श्री कृष्ण के मंदिर बनाए जाएंगे और ऊंचाई के साथ मंदिर बनाया जाएगा, जो कि आप कह सकते हैं दक्षिण भारत में आप जब जाते हैं या दक्षिण भारत में आप देखते हैं टीवी के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, तो वहां पर मंदिर ऊंचे ऊंचे होते हैं, छोटे मंदिर नहीं होते, तो उनको टावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टावर मंदिर उनको कहा जाता है। तो एक कृष्णा टावर बनाएगा तेलंगाना, इसने कहा कि हम बनाएंगे कृष्णा टावर। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि कृष्णा टावर के साथ हम राम टावर भी निर्मित करेंगे। हालांकि उन्होंने ऑफिशियली घोषणा इसकी नहीं की है, आने वाले समय में हो सकता है कि ये राम टावर की भी घोषणा करें। तो ये तेलंगाना में आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। 200 करोड़ की लागत से ये बनेगा, जो कि बिल्कुल सही है। कितनी लागत लगाई जाएगी? 200 करोड़ की लागत से ये बनाया जाएगा। वेरी गुड भाई, इस तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं आपको बता दूं, कल का एक क्वेश्चन है। जो नीरज चोपड़ा है, इन्होंने एक भाला फेंका था, किसमें? कॉमनवेल्थ में, सॉरी टोक्यो ओलंपिक में। टोक्यो ओलंपिक में जो इन्होंने भाला फेंका, अपनी जेवलिन फेंकी, जेवलिन, इसकी कितनी दूरी थी मीटर में? कितनी दूरी थी मीटर में? कमेंट में बताएंगे सभी बच्चे। देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको आप टफ क्वेश्चन नहीं कह सकते, क्योंकि ये हमारे गोल्डन बॉय हैं। इन्होंने टोक्यो में हमें पहला गोल्ड मेडल दिलाया था। और इस जितनी दूरी इन्होंने फेंकी थी, उतनी दूरी की इनको एक कार गिफ्ट की थी महिंद्रा के द्वारा। तो ये कितनी थी? 87-58 कितना? 87-58 मीटर फेंका था। तो कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में लिथियम के भंडार पाए गए? भाई पिछले लास्ट ईयर हमने देखा था, कहां पर पाए गए थे लिथियम के भंडार? ये पाए गए थे आपके जम्मू कश्मीर में। लेकिन अभी 2 दिन पहले ये जो भंडार पाए गए, इसका उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य अपने इस कल्चर को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसका उद्देश्य ये होता है, अपने कल्चर को समझना, ठीक है। मेन चीज है, अगर आप अपने कल्चर से अछूत हो जाते हैं तो आप जो है
धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, अपने समाज से कटने लगते हैं, अपने जो क्षेत्र है उससे कटने लगते हैं। तो अपने कल्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सबसे बड़ा जो है आपका कल्चर है, आप रहन सहन है। कल्चर का मतलब ये नहीं होता कि आप पहनते क्या हैं, ठीक है ना, फैशन नहीं है, आपका ट्रेडिशनल क्या है, आप कहाँ पर रहते हो, किस प्रकार की चीज़ें हैं, आपका जो दैनिक जीवन है वो कैसे चल रहा है, ठीक है ना। चलिए, तो ध्यान रखिएगा, ये जो राजस्थान में लिथियम के भंडार पाए गए, ये कहाँ पर पाए गए, ये डेगाना में पाए गए, चूरू में पाए गए, डिडवाना पाए गए, या डूंगरपुर में इसको पाया गया है। तो भाई ये 2 बार लिखा है डेगाना, तो ये डेगाना जिले में पाए गए हैं लिथियम के भंडार, ठीक है। लिथियम के भंडार पाने का मतलब ये है कि जो भारत की डिपेंडेंसी है लिथियम पर विदेशों से, वो क्या हो जाएगी, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, ठीक है ना। भारत लिथियम से आपने देखा भी होगा, आप जब बोलते हैं जाकर कि लिथियम की बैटरी है या नहीं, मतलब फोन में लिखा आता है कि लिथियम की जो बैटरी है इसमें यूज हुई है या नहीं, तो उसका एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा उसकी हमें ज़रूरत है। तो ये अभी जो है डेगाना में पाए गए हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है इनका जो भंडार है ये कितने टन का होगा, ठीक है ना। ये भंडार कितने टन का होगा ये अभी कंफर्मेशन नहीं है। हालांकि धीरे धीरे चीजें चल रही हैं, अभी इसकी खोजबीन चल रही है, वैज्ञानिक लगे हुए हैं ये बताने के लिए कि भाई ये भंडार जो है ये कितना हो सकता है। कोई डाउट जल्दी से बताएंगे, किसी बच्चे को कोई डाउट है, समस्या है, जल्दी से कमेंट करेंगे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस सरकार यहाँ पर राज कर रही है वर्तमान में अगर बात करें, ठीक है। चलिए 5 ऑप्शन है, ये सेकंड दोबारा से लिखा गया, ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना है, आंसर पर ध्यान दे, जो इंपोर्टेंट आंसर है उस पर ध्यान देंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में बांग्लादेश व किस देश के सिविल सेवकों को क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मैसूर में किया गया है। अब ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं, जल्दी से बताइएगा। ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, एक देश है बांग्लादेश, एक दूसरे का आपसे पूछा है कि वो बताओ आप वो दूसरा देश कौन सा है जिसके सिविल सेवक, ठीक है ना, सिविल सेवक मतलब है जैसे हमारे यहाँ क्या है IAS सिविल सेवक होता है, ठीक है। इनकी क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन लाल बहादुर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मैसूर, मैसूर कहां पर है, देहरादून, देहरादून से आगे उत्तराखंड में, ठीक है, किया गया है। तो ये दूसरा देश कौन सा है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव है या सेशल्स है। तो भाई ध्यान रखना, ये बांग्लादेश और किसके, बांग्लादेश व मालदीव के सिविल सेवक हैं जिनको हम सिखाएंगे कि आपको मैनेज कैसे करना है, एक जिले को आप कैसे चला सकते हैं, ठीक है। इन दोनों देशों के जो सिविल सेवक हैं उनको हम ये सिखाएंगे, ठीक है। और कहां पर, लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो है ये मैसूर में है, जिसको हम लबासना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लबासना भी कहते हैं। जितने भी भारत में IAS बनते हैं, क्या बनते हैं, IAS, इनकी ट्रेनिंग कहां पर होती है भाई, इनकी ट्रेनिंग होती है आपके मैसूर में, ठीक है। मसूरी, मंसूरी या मसूरी है भाई, ये मैसूर नहीं है, मसूरी है, इसको सही करेंगे, अकादमी मसूरी, मसूरी, ठीक है, मसूरी, ये मैसूर नहीं है, मसूरी इसको कीजिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि IPS की ट्रेनिंग कहां पर होती है, IPS की ट्रेनिंग होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी हैदराबाद में। कहां पर, हैदराबाद, ये अकादमी है IPS की, वहां पर ट्रेनिंग होती है। ये क्वेश्चन बेसिक से क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए दूसरा एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा, कल आपसे पूछा गया कि UPSC जो है जो इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये मनोज सोनी है भाई, मनोज सोनी है। ये कल का आपका MTS का पेपर था जिसमें पूछा गया। किसी को कोई डाउट है तो बताएंगे। मालदीव के 50 और बांग्लादेश के 45 प्रशासनिक प्रशिक्षु भाग लिया है। कितने, 50 और 45 कितने हो गए भाई मैथ वाले बच्चे, ये हो गए आपके 95, यानी कि 95 टोटल यहां पर संख्या है। पूछा जा सकता है, आपको डाटा भी याद रखना है क्योंकि इंपॉर्टेंट डाटा है ये, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। मसूरी होगा भाई, हाँ मसूरी है, पहाड़ी भुला, बिल्कुल भाई, हमारे से गलती हुई है तो उसको हमने सुधार लिया। वो क्या है, वो मसूरी है ना कि मैसूर है,
चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में पुस्तक माई लाइफ इज ए कोमोरेड ये किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक माई लाइफ इज ए कोमोरेड? इंद्रानी ने, के सैलजा ने, विमल जलान ने या मानेक शाह ने? और इंपोर्टेंट बुक है भाई, ध्यान रखना, आपसे बुक भी पूछी जा रही है, तो ये के सैलजा के द्वारा इसको लिखा गया है। इंद्रानी ने कौन सी बुक लिखी? ये मीरा कुमार की माताजी हैं जिन्होंने लिखा है। एक बार बताएंगे कि इंद्रानी के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है, जल्दी से कमेंट करना है सभी बच्चों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि युवा 20 परामर्श कार्यक्रम सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? अमृतसर में, लखनऊ में, ऋषिकेश में या हरिद्वार में? ये बात है G20 के युवा 20, ठीक है। G20 आप सभी जानते हैं, G20 जो है ये भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। और इसमें भी युवा 20 या यूथ 20 का जो सम्मेलन हुआ ये कहां पर हुआ? तो भाई ये आपका कहां पर हुआ है? ऋषिकेश में। और ऋषिकेश को किस नाम से जाना जाता है? ऋषिकेश को हम योग नगरी के नाम से भी जानते हैं। किस नगरी के? योग नगरी भी इसको कहा जाता है। बड़ा अच्छा यहाँ पर माहौल रहता है, बाहर से यानी कि फॉरेनर यहाँ पर ध्यान लगाने के लिए, मेडिटेशन के लिए यहाँ पर आते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है ना। चलिए भाई बहुत बढ़िया, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैरी लेबोन क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष कौन बना है? ये मैरी लेबोन जो क्रिकेट क्लब है ये ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेट क्लब है। इसके जो अध्यक्ष बनाए गए ये कौन बने हैं? रिकी पोंटिंग है, सचिन तेंदुलकर है या मार्क निकोलस है, शेन वॉर्न है? तो मैरीलोन क्रिकेट क्लब के जो अध्यक्ष बनाए गए ये मार्क निकोलस हैं। ध्यान रखिएगा कौन है? मार्क निकोलस है। और ये कौन है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये अनुभवी कमेंटेटर हैं जो कमेंट्री करते हैं ना, आप देखते हो बेसनल चौका और छक्का, जो आपको ये जानकारी देते हैं। ये कौन है भाई? ये है आपके कौन? मार्क निकोलस। ये कमेंटेटर थे, 1981 से कमेंट्री कर रहे हैं, तो इनको बनाया गया है। और ये क्रिकेट क्लब जो है ये ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट क्लब है। यहां तक किसी को कोई डाउट उसमें नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हो गया ना? हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किट ने किस बॉलीवुड अभिनेता को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? एक कंपनी है जिसका नाम है वैक किट, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया किस अभिनेता को? ठीक है, हम अभिनेता की बात कर रहे हैं तो रोहित शर्मा ऑलरेडी इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो एक क्रिकेटर है, अभिनेता नहीं है। आयुष्मान खुराना है, रणवीर सिंह है या अक्षय कुमार है? ठीक है, किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वैट किट ने? तो आयुष्मान खुराना को। किसको? आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है वैट किट कंपनी के द्वारा। मार्क निकोलस, ऑप्शन नंबर बी। बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है एकदम से। जिन बच्चों का आज एग्जाम है भाई दोस्तों, एमटीएस के एग्जाम चल रहे हैं आप सभी जानते हैं, तो जिन बच्चों का आज एग्जाम है वो लिखेंगे 90, नंबर नोट कीजिएगा 9044 307021। इस नंबर पर आपको क्या करना है? इस नंबर पर आपको आप व्हाट्सएप करके क्वेश्चंस बताने का प्रयास करेंगे। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं, आप कॉल करके भी यहां पर जानकारी दे सकते हैं कि आज हमारे एग्जाम में कौन क्वेश्चन आए हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आए, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, जीके, जीएस, साइंस। ठीक है, साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी आप जानते हैं, जो भी आप याद कर पा रहे हो वो बताइएगा। ठीक है, चलिए 14 को जिनका एग्जाम है थोड़ा सा अपने आप को और प्रिपेयर करें, आप देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन चल रहे हैं। और जिनका सेकंड फेज में है भाई दोस्तों, सेकंड फेज वाले बच्चे जो हैं वे बच्चे अभी से एक टेक्स्ट बुक खरीद कर लाएं। टेक्स्ट बुक मतलब आपकी प्रीवियस पेपर पर आधारित कोई बुक आप ले लीजिएगा और उसको कंप्लीट करना है, ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आपने उसको सही से कंप्लीट कर लिया तो 25 में से या 20 में से जो आपका जीके जीएस है उसमें से आपको कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन डिट्टो मिलेंगे। ध्यान रखना, डिट्टो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अभी तक नंबर याद नहीं हुआ, इतनी मेमोरी मेरी शार्प नहीं है नंबर को लेकर। ठीक है, नंबर याद नहीं हुआ है।
चलिए, तो ये था आज का आपका सेशन। आपका कैसा आपको लगा जरूर बताएंगे। सेशन को सभी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और उसको लाइक करेंगे, जिससे क्लास ये सभी बच्चों तक पहुंचे। चलिए।